कंधे, शोल्डर में दर्द केवल फ्रोजन शोल्डर ही नहीं होता। आपने अक्सर देखा होगा युवाओं में हाथों में सुन्नपन होना, झंझनाहट होना, दर्द होना, जिसकी वजह से उनके कंधे जाम हो जाते हैं। आपने अक्सर अभी बहुत कॉमन वर्ड एवियन भी सुना होगा। कोविड के बाद एवियन बहुत तेजी से जाना गया है और एवियन सुनते ही हमारा ध्यान तुरंत हिप जॉइंट की ओर जाता है। पर हमारे शोल्डर का दर्द भी लंबे समय तक बना रहे तो यह एवियन का रूप ले सकता है। एवियन इज अ लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। तो शोल्डर जॉइंट में एवियन में क्या होता है, ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से वहां पर हड्डी जो है शोल्डर की वो गलने लगती है। तो आइए जानते हैं इसको हम अपने घर बैठे कैसे इस ब्लड सप्लाई को अच्छा कर सकते हैं और इस हड्डी को गलने से रोक सकते हैं। सबसे पहले इस पहली एक्सरसाइज में आपको दीवार के सामने खड़े हो जाना है और अपने हाथों को, उंगलियों को धीरे धीरे ऊपर ले जाना है। इसको हम लोग स्पाइडर वॉक बोलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो मकड़ी होती है धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है दीवार पे, वैसे ही आपको अपने हाथों को मूवमेंट देना है। अब आप देखेंगे धीरे धीरे उंगलियों को चलाना है ऊपर की तरफ, जितना आपसे हो पाए उतना। जहाँ पे दर्द होने लगे वहां आप रुक जाएंगे। इस दूसरी एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें पहले ऐसे बैठ जाना है और जिस शोल्डर में आपको पेन है या प्रॉब्लम है उस शोल्डर में आपको एल शेप बनाना है इस तरीके से, और अब धीरे धीरे पीछे ले जाना है। जितना पीछे आप ले जा रहे हैं उतना ले जाइएगा। जहां पे आपको लगे कि यहाँ पे आपके मूवमेंट रुक गए, हल्का सा आपको लास्ट में जर्क देना है बस। फिर धीरे से फिर आगे ले जाना है। फिर अगेन इस स्टेप को रिपीट करेंगे, फिर पीछे ले जाएंगे और जहां रुक जाएगा वहां हल्का सा जर्क देंगे। ऐसे आप इस स्टेप के 3 से 4 बार रिपीटेशन आप करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज में आपको एक डंबल की या कोई भारी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। पहले आप इस तरीके से आप लेट जाएंगे पेट के बल और अपने बेड के कॉर्नर पे लेटेंगे, जिससे आपका शोल्डर नीचे की तरफ या बाहर की तरफ आ पाए। अब आपको कोई भी भारी सामान, डंबल, इस तरीके से आपको हाथ में पकड़ लेना है और उससे हल्का हल्का ट्रैक्शन आपके शोल्डर पे आएगा जो आप महसूस करेंगे। आप ध्यान रखिएगा जिस भी बेड पर या जिस कॉर्नर पे आप लेटे हैं वो थोड़ी ऊंचाई होनी चाहिए, जिससे आपका ट्रैक्शन हाथों पे अच्छे से आ पाए और वहां पे स्पेसेस मेंटेन हो सके। इस स्टेप को आप 2 से 5 मिनट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रेगुलर कर सकते हैं।